मिनरल्स को हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट से जो भी हम लोग को मटेरियल मिलता है अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़, इसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और ओर्स क्या होता है कि जब मिनरल से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल से जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ अ इकोनॉमिकल एंड द चीप प्रोसेस, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो जाना चाहिए। whenever we extract the metals from the minerals by removing the all the gangue particles, impurities particles, then that material is known as the ore। यानी कि तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे जो हमारा ये रॉ मटेरियल है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये बॉक्साइट है, दिस इज़ द बॉक्साइट, जो कि हमको अर्थ क्रस्ट में मिला है, जिसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, सैंड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एल्युमिनियम का ये होता है मिनरल, एल्युमिनियम का होता है। तो ये क्या है, ये मिनरल हो गया, दिस इज़ मिनरल, जो कि हमको सिंपल अर्थ में कहीं पे एक मिट्टी का ढेला मिला, ठीक है। इस मिट्टी के ढेला में क्या है कि हमको एल्युमिनियम है, हमको ये पता चल गया है। तो इसको हम लोग एक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आफ्टर द एक्सट्रैक्ट, तो हमको सिर्फ इसमें जो है ना जितने भी मिट्टी वाले पार्टिकल्स होंगे वो तो रिमूव हो चुके होंगे, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ बचेगा एल्युमिनियम। आफ्टर प्रोसेसिंग सिर्फ एल्युमिनियम बचेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मिनरल और ओर क्या है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ओर हैं वो सब मिनरल हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मिनरल हमारा ओर हो। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो भी हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो भी हमको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है उसमें सिर्फ एल्युमिनियम है। इसमें कोई ऐसा कह सकता है क्या कि इसमें सिर्फ ये हो, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम हो? नहीं, इसमें कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, कुछ और भी पार्टिकल्स हैं, कुछ अननेसेसरी चीज़ हैं इसमें बॉक्साइट के अंदर में। कुछ कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है कि इसमें कॉपर भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट भी हो सकता है। तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ओर पार्टिकल हैं, क्योंकि इतना तो पता है क्या कि ये ओर को एक्सट्रैक्ट किए हैं इससे, यानी कि इसी के अंदर से ये निकला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी ओर जो है हमारा मिनरल है। ये सब क्या है, ओर है, और ये क्या है, मिनरल है, ठीक है। लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो सभी ओर के सभी, ये पूरा ओर कहाँ आ रहा है, मिनरल के अंदर में आ रहा है। लेकिन क्या सभी मिनरल जो है पूरा ओर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मिट्टी का पार्टिकल हो, ठीक है। ये क्या हो, सॉइल पार्टिकल्स हो, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं, सॉइल पार्टिकल्स हो। ये तो हमारा ओर का हिस्सा नहीं है, ये ओर का हिस्सा नहीं है। हाँ, एल्युमिनियम जो है यहाँ पे, जो एल्युमिनियम यहाँ बैठा हुआ है, ये एल जो है ना, इसका हिस्सा है, किसका, ओर का हिस्सा है। ये एल्युमिनियम जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मिनरल भी है और साथ ही साथ ओर भी है। लेकिन ये जो सॉइल पार्टिकल जो क्लब था बॉक्साइट के साथ, ये सॉइल पार्टिकल तो इसका हिस्सा नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि ऑल द ओर्स आर द मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट द ओर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ओर्स के, जो कि यहाँ पे लिखा गया ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, क्लोराइड ओर, कार्बोनेट ओर्स, सल्फेट ओर्स, सिलिका ओर, सिलिकेट ओर्स, फ्लोराइड ओर्स। ये जितने भी ओर्स हैं ये हमको रॉ मटेरियल्स यानी कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसी फॉर्म में, नेचुरली फॉर्म में, और फिर इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे कुछ ओर्स को लिखा गया है, ओर्स या मिनरल्स, क्योंकि हम तो जान गए हैं क्योंकि मिनरल्स से जब हम लोग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते तो वो हमारा ओर्स होता है, यानी ओर्स कहें या मिनरल्स कहें। तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह पार्टिकल को सबको रिमूव कर दिया गया है, यानी कि हम इसको ओर भी कर सकते हैं, मिनरल भी कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, बॉक्साइड। मेटल ऑक्साइड के अंदर में जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड्स है, इसके साथ ऑक्सीजन टैगअप है, तो वो हमारा बॉक्साइट है, क्यूप्राइट है, हेमेटाइट है, जिंसाइट मेटल है, जेरेनो है। मेटल कार्बोनेट में क्या है, जहाँ पे कार्बोनेट टैग है, कैलामाइन है, मार्बल है, मैग्नेसाइट है, सेड्राइट है। मेटल सल्फाइड, गैलेना, आयरन पैराइड्स, जिंक ब्लेंड, सिनाबार। मेटल हैलाइड्स में है क्रायोलाइट, फ्लोस्पर, हॉर्न सिल्वर, रॉक सॉल्ट। मेटल सल्फेट में है जिप्सन एंड द इप्सन सॉल्ट। ये जितने भी हैं तुमको बस ये मेमोराइज करना है, जितने भी मिनरल्स हैं। हो सकता है कि एग्जाम में तुमको इस तरीके से पूछ ले कि हेमेटाइट इज़ द मिक्सर्स ऑफ हेमेटाइट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ विच ऑफ द सब्सटेंस, तो तुमको बोलना पड़ेगा आयरन का है। क्यूप्राइट इज़ द
किपराइट इज़ द ओर ऑफ विच ऑफ द मेटल्स, तो तुमको बोलना पड़ेगा कॉपर। ऑक्साइड इज़ द मिनरल ऑफ विच ऑफ द सब्सटेंस, तो अल्मोनियम बोलना पड़ेगा। तो ये जितने भी चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं इसमें तुमको बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे तुमको ध्यान ये देना है कि तुमसे क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता है कि अल्मुनियम का, ये एल देख रहा है ना, ये एल, अल्मुनियम का मिनरल क्या होगा, बॉक्साइट होगा। कॉपर का मिनरल क्या होगा, क्यूपराइट होगा। फेरस यानी आयरन का मिनरल क्या होगा, हेमेटाइट होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। जिंक का मिनरल क्या होगा, जिंक का मिनरल को क्या कहेंगे, जिंसाइट मेटल कहेंगे। इन द सेम मैनर कैलामाइन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एफई हो गया, सिल्वराइट, लेड हो गया, एफई हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, Na3 हो गया, Na हो गया, Ca हो गया, Ag हो गया, Na हो गया, Ca हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये जितने भी हम यहाँ पे सेट किए हैं ये तुमको याद करना ज़रूरी है। डायरेक्टली पूछ लिया कि गैलेना इज़ द मिनरल ऑफ विच ऑफ द मेटल, तो तुमको लिखना पड़ेगा लेड, वहाँ पे लेड होगा एक ऑप्शन में टिक लगाने के लिए। फिर तुमसे पूछ लिया कि जिंक ब्लेंड इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम विच मेटल द जिंक, फ्रॉम विच ऑफ द मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिंक मिनरल, जिंक ब्लेंड मिनरल। या फिर ऐसे पूछ लिया कि फ्रॉम विच ऑफ द मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिनाबार मेटल, सिनाबार मिनरल्स। या फिर तुमसे ऐसे पूछा है कि फ्लोरस्पार जो मिनरल है हमारा फ्लोरस्पार, इससे हम लोग क्या कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो तुमको टिक लगाना पड़ेगा कैल्शियम। रॉक सॉल्ट से किसको करते हैं, एंड सोडियम को करते हैं। ये सब याद रखना है तुमको।